हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही हैपनिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है स्टेम, जो स्कूल के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में व्हाट इज़ स्टेम एंड व्हाई इट इज़ नीडेड। NEP 2020 के अकॉर्डिंग स्टेम एजुकेशन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस आज के करिकुलम के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसलिए NEP का जोर इस बात पर है कि स्टेम का इम्प्लीमेंटेशन एज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कराया जाए, सो दैट स्टूडेंट्स जब तक स्कूल से पास आउट होते हैं तब तक वो स्टेम में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करके बाहर निकले। स्टेम के इंक्लूजन में गवर्नमेंट का अपना भी एक स्वार्थ दिखता है, वो है कि देश की प्रोग्रेस। स्टेम करियर देश को न केवल एक स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कराएगा बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फोरम में भारत को सक्षम भी बनाएगा। भारत के वर्कफोर्स में हर साल 1,20,00,000 यूथ ऐड हो जाते हैं और बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे शहरों में स्टेम अलाइड जॉब्स की बढ़ती डिमांड को देखी जा रही है। इतनी लार्ज क्वांटिटी में वर्कफोर्स अवेलेबल होने के बावजूद भी कंपनीज को स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी खलती रहती है, क्योंकि पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स में से केवल 5% पॉपुलेशन स्किल्ड है, बाकी 80% ग्रेजुएट अनस्किल्ड हैं। इसी मिसमैच को कवर करने के लिए NEP 2020 ने स्टेम एजुकेशन को रेकमेंड किया है, वो भी स्कूल लेवल से। अब आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले एम्फेसिस ऑन स्टेम। जो ये प्रोग्राम है ये किस पे एम्फेसिस करेगा? NEP 2020 स्टेम को शिक्षा और विकास के क्षेत्र में एक क्रूशियल इनोवेशन मानता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में टेक्नोलॉजी हर फील्ड का बेस है, तो भारत उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली एजुकेशन, अर्ली इंट्रोडक्शन। NEP 2020 इस बात पर भी फोकस देती है कि स्टेम एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी स्टेजेस से ही हो जाना चाहिए। इसमें बच्चों को कोडिंग सिखाने से स्टार्ट किया जा सकता है। जहां जापान और यूरोप के प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स कोडिंग डेवलप कर रहे हैं, ऐसे एरा में हमारे बच्चे केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही रटने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। NEP 2020 के अकॉर्डिंग स्टेम एजुकेशन बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रूबरू कराएगी, सो दैट लर्निंग मोर इंगेजिंग और इफेक्टिव बन सके। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए स्कूल्स में न्यू टेक्नोलॉजी का भी इंस्टॉलेशन करा जाएगा, सो दैट लर्निंग और डायनेमिक बन सके। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। NEP 2020 स्टेम एजुकेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बढ़ावा मिलेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यह नीति एजुकेशन के प्रति मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देती है तथा स्टेम को और आर्ट और ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करती है। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। स्टेम शिक्षा को मजबूत करके NEP 2020 का ऑब्जेक्टिव फ्यूचर्स के लिए वर्कफोर्स रेडी करना है, जो भारत की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में भागीदार बन सके। स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स। NEP 2020 में स्टेम लैब्स की स्थापना, कोडिंग को इनकरेजमेंट देना और वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना जैसी पहल शामिल है। एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। स्टेम एजुकेशन स्टूडेंट्स को स्किल और नॉलेज से इक्विप करेगा, सो दैट वो आने वाले समय को के जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, डिजीज़ आउटब्रेक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट एट्सेट्रा को फेस कर पाएगा। लिमिटेशन ऑफ स्टेम इम्प्लीमेंटेशन। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में ही आने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल तो स्टेम केवल टेक्स्ट बुक तक ही सीमित है। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराने के लिए हर स्कूल के पास एक विशाल बजट की ज़रूरत है। इंडिया जैसे देश में जहां लार्ज परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बैठने की ही सुविधा नहीं है, तो वहां पर स्टेम लैब का सपना देखना भी एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है सेकेंडली, अगर हम स्टेम का करिकुलम इंक्लूड करना है तो पहले हमें यूथ को जागरूक करना पड़ेगा कि स्टेम एक न्यू फील्ड है करियर में, और जिसमें बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं। स्कूल में करियर काउंसलिंग की कमी और स्टेम का उसमें इंक्लूजन, रीजनल लेवल पर स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकल रोल मॉडल्स की कमी है, जो आने वाली एस्पिरेंट्स को स्टेम करियर के बारे में बता सके।
शॉर्टेज ऑफ स्टेम टीचर्स, रूरल एरियाज़ में स्टेम क्वालिफाइड एजुकेटर्स की कमी रहेगी। टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कमी के कारण भी स्टेम प्रोग्राम को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में रुकावटें आएंगी। Adopting to new pedagogies, shifting from traditional teacher-centered classroom to student-centered inquiry-based learning environments, educators के लिए challenging साबित होगा। Resource related challenge, इसमें insufficient funding and resources, textbook, computers, lab equipments, high quality STEM education की कमी खलेगी। Student related challenges, student management and motivation भी challenging रहेगा। Social economic disparities of children and their families will also affect STEM education. इसके अलावा gender gap, language barrier, broader systematic challenges है, lack of coordination, outdated assessment methods और keeping up with technology etc. भी STEM education की राह में hindrances हैं। CBSE के इनिशिएटिव्स फॉर स्टेम इम्प्लीमेंटेशन, CBSE के फ्रेश नोटिफिकेशन में सभी स्कूल स्टेक होल्डर्स के लिए मैंडेटरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो NEP 2020 और NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स से अलाइन होगा। इसके तहत सभी एजुकेटर्स को हर साल एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD प्रोग्राम, जिसमें 50% CBSE या गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कराई जाएगी और रेस्ट 50% इन हाउस या लोकल कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। ये CPD 3 फोकस एरियाज़ को कवर करेगी। नंबर 1 है कोर वैल्यूज़ एंड एथिक्स, जो 12 घंटे की होनी चाहिए। नंबर 2 है नॉलेज एंड प्रैक्टिस, जो 24 आवर्स की होनी चाहिए। और नंबर 3 है प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 14 आवर्स की होनी चाहिए। 2025 के एकेडमिक ईयर के लिए CBSE ने स्टेम एजुकेशन को अपना एनुअल ट्रेनिंग थीम डिक्लेयर किया है। इस थीम के तहत स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल डेलिब्रेशन कंडक्ट कराएंगे सो दैट टू प्रमोट डिस्कशन एंड इनोवेशन इन स्टेम टीचिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन और इनोवेशन की जानकारी एक स्कूल से दूसरे स्कूल को दी भी जाएगी और दूसरे स्कूल से बाकी स्कूलों को ली भी जाएगी। कंपलसरी 50 आवर्स की CPD में अगर टीचर्स या एजुकेटर ने इवैल्यूएशन ड्यूटीज़ फॉर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की परफॉर्म की हैं, या उसने प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स की ड्यूटी या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन इन CBSE कॉन्फ्रेंसेस, आइटम डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, CBP डेवलपमेंट, करिकुलम रिव्यू, व्यूइंग DDPM विद्या चैनल, CBSE 15 एट्सेट्रा कुछ भी किया है तो वो भी CPD के 50 आवर्स में इंक्लूड होगा। इन सारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए आप अगर एक रिसोर्स पर्सन हैं या एक एजुकेटर हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। स्टेम बेस्ड CVP ऑफर्ड बाय CBSE, तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो CBSE इनके ऊपर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन वर्कशॉप कंटिन्यूसली कंडक्ट कराती रहती है, जिनको टीचर्स, एजुकेटर्स, प्रिंसिपल या फिर एजुकेशन के सारे स्टेक होल्डर्स इनको अटेंड कर सकते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कुछ के लिए कॉस्ट लगती है।